Good evening, friends. Today we are going to continue the seventh chapter of ninth science. Actually, in the previous videos of this chapter, we have seen the different types of organisms, then what are the important factors in an ecosystem, then also studied the biotic and abiotic factors. Similarly, what is by food web, what is by food chain. Now, today, today's virtual class, we will continue the next topic of that same chapter, and that topic belongs to energy pyramid as well as the cyclic flow of nutrients, or we also call it biogeochemical cycle. Let's start the chapter. And what is the name of the chapter? That is flow of energy. Flow of energy in an ecosystem. In an ecosystem. फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम. देखो, पहले वीडियो में हमने फूड वेब एंड फूड चेन के बारे में डिस्कशन किया है. फूड वेब देखो, फूड वेब एंड फूड चेन. What is the exact difference between food web and food chain? Food chain is a single sequence, or at each level of the organisms in food chain is single. But in food web there are different types of food chains. Food web में different number of food chains are included in the food web. Food web में number of food chains क्या होते हैं? Include होते हैं. अभी देखो, ये जो फूड चेन है, इफ वी वांट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम, सपोज आपको इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन रखना है, तो वी शुड मेंटेन द फूड चेन, फूड वेब, और वी शुड कीप द प्रे एंड प्रेडेक्टर चेन. प्रे एंड प्रेडेक्टर जो चेन होता है वो उसमें बैलेंस रखना इंपॉर्टेंस है, जरूरी है. क्यों? टू मेंटेन द बैलेंस इन एन इकोसिस्टम. अभी फूड चेन और फूड वेब में वी हैव सीन द फर्स्ट, द बेसिक लेवल इन द फूड चेन. फूड चेन में जो लेवल्स होते हैं वी कॉल देम, जो फूड चेन्स में जो लेवल्स होते हैं वी कॉल देम ट्रॉफिक लेवल्स. द फर्स्ट दैट इज प्रोड्यूसर्स. Producers, all the plants are producers. Producers पे जो डिपेंड्स होते हैं they are called as herbivorous. Herbivorous जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड्स होते हैं. That is the means these are the base. Producers are the base of the food chain. Food chain का जो बेस है वो कौन है? प्लांट्स है. It means the level or the food chain starts from the herbivorous animals, or it is the first trophic level. Therefore ये जो है एक first trophic level होता है herbivorous. Herbivorous means those animals directly depends on the plants. जो animals directly plants पे depends होते हैं they are called as herbivorous. उसी को herbivorous कहा जाता है. सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जो होता है are called as carnivorous. सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ए सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होता है carnivorous. What mean by carnivorous? These are the such type of animals which depends on the herbivorous. जो एनिमल्स डायरेक्टली हर्बिवोरस पे डिपेंड होते हैं वी कॉल देम कार्निवोरस. उसके बाद कार्निवोरस के बाद जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है फूड चेन और फूड वेब में, दैट इज कॉल्ड एज टॉप कंज्यूमर्स और अपेक्स कंज्यूमर भी उसको कहते हैं.
दीज आर द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है. These consumers are directly depends on the carnivorous. And last जो होता है that is called as decomposers. Decomposers is the fourth ट्रॉपिक लेवल. ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होता है. अभी देखो, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द लेवल, दे आर द बेस, दे आर द बॉटम ऑफ द फूड चेन. फूड चेन का जो स्टार्टिंग होता है, बिगिनिंग जो होता है, वो कहां से? प्रोड्यूसर से होता है, मींस प्लांट से होता है. एंड देयरफॉर ट्रॉपिक लेवल बिगिंस, ट्रॉपिक लेवल स्टार्ट्स फ्रॉम हर्बिवोरस एंड एंड्स विद डीकंपोजर्स. और एंड्स कहां से होता है? डीकंपोजर से होता है. अभी देखो, इफ वी सॉ दिस स्ट्रक्चर इन द ट्रायंगुलर फॉर्म, जब ये स्ट्रक्चर हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में ड्रॉ किया तो क्या आएगा? देखो, सबसे बेस में क्या? दिस इज द ट्रायंगुलर लेवल. एट द बेस प्लांट से, प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स. उसके बाद क्या आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर आएगा. प्राइमरी कंज्यूमर और वी आल्सो कॉल इट हर्बिवोरस. ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हुआ. उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर और वी आल्सो कॉल इट कार्निवोरस. उसको हम कार्निवोरस का कहते हैं. थर्ड वाला जो है दैट इज टॉप अपेक्स और थर्ड कंज्यूमर. सेकेंडरी के बाद थर्ड कंज्यूमर होएगा और वी आल्सो कॉल इट टॉप अपेक्स कंज्यूमर. ये थर्ड लेवल रहेगा. एंड लास्ट वन दैट इज डीकंपोजर्स. इट इज द फोर्थ लेवल. अभी देखो, if we arrange these levels in a triangular form, we call it energy pyramid. Why we call it energy pyramid? Because at these levels the bottom और the basic level जो होता है, जो बेस में और जो बॉटम रहता है और जो स्टार्टिंग लेवल होता है, वहां पे एनर्जी का फ्लो सबसे ज्यादा होता है. उसके बाद when this energy transfer from bottom to top, जब ये एनर्जी बॉटम टू टॉप क्या होगा? ट्रांसफर होगा. दैट टाइम द लेवल ऑफ एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस. तो एनर्जी का जो लेवल होता है वो भी क्या होता है? डिक्रीज होता है. मीन्स वॉट एवर द एनर्जी, सपोज यहाँ प्लांट्स पे 1000 किलो कैलोरी एनर्जी रहेगा तो 10% एनर्जी डिक्रीज होके हो जाएगा और यहाँ पे खाली 100 किलो कैलोरी एनर्जी. उसके बाद 10 किलो कैलोरी एनर्जी, उसके बाद 1 किलो कैलोरी, उसके बाद 0.1 किलो कैलोरी. मीन्स व्हेन वी गोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन द पिरामिड और इन फूड चेन में जो बिगिनिंग से एंड तक हम जब ट्रैवलिंग करते हैं तो एनर्जी जो लेवल होता है, एक्चुअली देयर इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है. बट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच पर्टिकुलर लेवल में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं. उसका नंबर वो डिक्रीज होता है. सिमिलरली द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस. देयरफॉर इन द वर्ल्ड और इन एन इकोसिस्टम सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर किसका है? प्लांट्स का है, क्योंकि वो बेसिक है. उसके बाद प्राइमरी के बाद मीन्स नंबर भी क्या होता है? डिक्लाइन होता है. और ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन होता है एनर्जी का, तब एनर्जी लेवल भी और एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होता है? डिक्रीज होता है. दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर और द लेवल systematic level of the organisms in and food chain, we call it energy pyramid. You have a question for 3 marks. Describe the energy pyramid with figure. तो फिगर के साथ ही एनर्जी पिरामिड आपको डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है 3 मार्क्स के लिए. अभी देखो, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज वन वे. द फ्लो ऑफ एनर्जी the flow
of energy in an ecosystem is one way. You have a scientific reason for टू मास, आपको टू मास के लिए साइंटिफिक रीजन आ सकता है. द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज वन वे और सिंगल वे. वाई एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में वन वे होता है? अभी देखो, वी नो विच इज द बेसिक लेवल और बेसिक और फूड चेन बिगिंस फ्रॉम प्लांट्स. ओके, दिस प्लांट्स ऑब्टेन द एनर्जी. ये प्लांट्स क्या करते हैं? ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम सन. Okay, energy is utilized by plants, and with the help of sunlight plants make their food by the process of photosynthesis. photosynthesis process से plant क्या करते हैं? food prepare करते हैं. during the photosynthesis process plants require the sunlight, means plant convert the solar energy into chemical energy. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं? ये सोलर एनर्जी जो है, ये सोलर एनर्जी कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में. मींस फर्स्ट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सन. उसके बाद क्या होता है? बाय यूजिंग और बाय कन्वर्टिंग द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट क्या करते हैं? फूड क्रिएट करते हैं. दैट फूड दे यूटिलाइज, दैट फूड दे स्टोर इन द फॉर्म ऑफ सीड, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, इन द फॉर्म इन द स्टेम्स, इन द रूट्स. मीन्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्टोर्स द फूड. प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसी पार्ट्स में वो फूड क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है. सम फूड is used by plant for their own growth. प्लांट क्या करता है? कुछ फूड खुद के ग्रोथ के लिए यूज करता है, एंड रिमेनिंग फूड प्लांट स्टोर इन इट्स वेरियस पार्ट्स. कुछ फूड वो खुद की ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करता है, एंड रिमेनिंग फूड इट स्टोर इन इट्स वेरियस पार्ट्स. When the herbivores or when the primary consumers intake the प्लांट्स, जब ये हर्बिवोरस होता है, वो हर्बिवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर जब ये प्लांट्स को ईट करता है, टेक आउट का इंटेक करता है, जब वो खाते हैं तो क्या होता है? देखो, वॉट एवर द फूड स्टोर इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के जो वेरियस पार्ट्स में जो फूड स्टोर होता है, दैट फूड गोज इनटू हर्बिवोरस. वो फूड अभी कहाँ पे जाता है? हर्बिवोरस पे, मींस प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाता है. Therefore, whatever the energy source store in the plant, various parts of the plant, that energy goes into herbivores or in primary consumers. अभी प्राइमरी कंज्यूमर क्या करते हैं? देखो, whatever the food intake by primary consumer from the plants, that food they utilize their own growth and remaining food store in their body. some food वो खुद के ग्रोथ के लिए यूज करेंगे और रिमेनिंग फूड क्या करेंगे? उनकी बॉडी में स्टोर करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर पे कौन डिपेंड है? सेकेंडरी कंज्यूमर. तो फूड और एनर्जी कहाँ पे जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर में. सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टॉप अपेक्स और थर्ड कंज्यूमर जो रहता है, थर्ड लेवल होता है, और वी आल्सो कॉल्ड है टॉप कंज्यूमर और अपेक्स कंज्यूमर. उसमें वो एनर्जी ट्रांसफर होता है. एंड फाइनली ये जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, अपेक्स कंज्यूमर जो होते हैं, दे आर नॉट बी ईटन बाय एनी ऑर्गेनिजम्स. उसी कोई भी उसको खाता नहीं. आफ्टर डेथ ऑफ द टॉप कंज्यूमर, जो भी टॉप कंज्यूमर्स का डेथ होता है, डेड होते हैं, दैट टाइम देयर डेड बॉडी इज डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर्स. तभी उसका जो डेड बॉडी होता है, वो डेड बॉडी ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, डिकेइंग करते हैं. एंड वॉट एवर द फूड, वॉट एवर द एनर्जी स्टोर इन देयर बॉडी, उसकी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होता है, दैट एनर्जी आफ्टर डिकम्पोजिशन एनर्जी रिलीजेस. वो एनर्जी क्या होता है? उसकी बॉडी में से रिलीज होता है एंड मिक्स इनटू द एटमॉस्फियर एंड स्प्रेड इनटू द एटमॉस्फियर. और वो एनर्जी रिलीज होता है और एटमॉस्फियर में क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है. मींस दैट एनर्जी नॉट गो
अगेन टुवर्ड द सन, वो एनर्जी फिर सन की तरफ नहीं जाता। एनर्जी का फ्लो कहां से आया? थ्रू द सन, फ्रॉम द सन, बट दैट एनर्जी नॉट गोज फाइनली टुवर्ड द सन, वो एनर्जी फाइनली सन की टुवर्ड्स नहीं जाता, वो स्प्रेडेड इनटू द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज वन वे। देयरफॉर एनर्जी का जो फ्लो है इकोसिस्टम में वो वन वे। उसका टोटल अपोजिट जो फ्लो है वो न्यूट्रिएंट्स का है। न्यूट्रिएंट्स का फ्लो वो साइक्लिक है। देखो ध्यान में रखो, एनर्जी का फ्लो, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इज वन वे, बट फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिक। न्यूट्रिएंट्स का फ्लो क्या होता है? साइक्लिक होता है। एनर्जी का फ्लो क्या होता है? वन वे होता है। द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो होता है उसी को क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल। अभी देखो व्हाई द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिक। नेक्स्ट टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल, व्हाट इज मीन बाय बायोजियोकेमिकल साइकिल? ये देखो एनर्जी फ्लो वन वे, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। हाउ द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिक? न्यूट्रिएंट्स का फ्लो इकोसिस्टम में साइक्लिक कैसा है? फिर हम वही चार्ट स्टडी करेंगे, वही ट्रायंगुलर जो डायग्राम है वही स्टडी करेंगे। देखो प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फूड उनके बॉडी में वेरियस पार्ट्स में स्टोर होता है। जब फूड स्टोर होता है वही फूड उसके पार्ट्स थ्रू कहाँ पे? सेकेंड हर्बिवोरस जो है हर्बिवोरस पे जाएगा, हर्बिवोरस टू कार्निवोरस, कार्निवोरस टू टॉप अपेक्स एंड फाइनली एट द डीकंपोजर्स। ओके, जो न्यूट्रिएंट्स होता है तो फाइनली व्हेन डीकंपोजर्स डिकेइंग द ऑर्गेनिक मैटर और डेड बॉडी ऑफ द कंज्यूमर, जब ये डीकंपोजर्स ये डेड बॉडी क्या करेंगे? टॉप अपेक्स का डेड बॉडी डीकंपोज करेंगे। दैट टाइम whatever the nutrients store or accumulate in the body of top apex के बॉडी में जो nutrients स्टोर होते हैं that nutrients are releases and mix into the soil। एनर्जी कहां पे रिलीज होती है? एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। और ये न्यूट्रिएंट्स कहां पे? आफ्टर डीकंपोजिशन न्यूट्रिएंट जो होता है, न्यूट्रिएंट्स मिक्स इनटू द सॉइल। वो न्यूट्रिएंट्स कहां पे मिक्स होते हैं? सॉइल में मिक्स हो जाते हैं एंड दैट सॉइल बिकम्स फर्टाइल। और वो सॉइल क्या होता है? फर्टाइल होता है। आफ्टर दैट इन दैट फर्टाइल सॉइल इफ वी जर्मिनेट द सीड्स ऑफ द प्लांट्स, और उसी सॉइल में जब हम क्या करते हैं? सीड जर्मिनेट करते हैं, प्लांट और सीड जर्मिनेट करते हैं, तो क्या होगा? दैट न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब बाय सीड और दैट प्लांट, वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स को मिलते हैं, वो सीड अब्सॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट न्यूट्रिएंट्स सीड जर्मिनेट्स। वो उसी न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से वो सीड जर्मिनेट होता है, प्लांट ग्रो होता है। अगेन वो प्लांट ग्रो होगा फिर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट वो फूड क्रिएट करेगा। अगेन वो फूड वन बाय वन लेवल वो आगे जाएगा। इट मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स क्या है? साइक्लिक है। यहां से स्टार्ट हो गए और डीकंपोजर के बाद वो फिर सॉइल में मिक्स हो गए। सॉइल में से फिर किसको आएगा? किसको मिलेंगे? वो प्लांट्स को मिलेंगे। देयरफॉर फ्लो ऑफ nutrients in an ecosystem is cyclic, but this cyclic flow of nutrients in an ecosystem is called as biogeochemical cycle। is it clear? देखो एनर्जी का फ्लो और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो डिफरेंस है। एनर्जी का फ्लो वन वे है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो साइक्लिक है। एंड जो
इकोसिस्टम में जो न्यूट्रिएंट्स का जो साइक्लिक फ्लो है, दैट साइक्लिक फ्लो इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल. इज इट क्लियर? नाउ biogeochemical cycle again classified into two types, or there are two types of biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle again classified into two types, or there are two types of biogeochemical cycle. आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज मीन बाय बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड राइट द टू टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल. पहले बायोजियोकेमिकल साइकिल का डेफिनेशन राइट करने का, उसके बाद टू टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल. तो चलो फर्स्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल का फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज गैसियस साइकिल. Gaseous cycle, and second type that is sedimentary cycle. SEDIMENTORY sedimentary cycle. There are two types of biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle के दो टाइप से, पहला कौन सा है? गैसियस साइकिल है, और दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल. अभी देखो अकॉर्डिंग टू नेम, ये नेम जो है उसी से ध्यान में रखने का. गैसियस साइकिल मीन्स द accumulation of gaseous nutrients और gaseous materials in the Earth's atmosphere. Earth's atmosphere is called gaseous cycle. According to name, देखो अर्थ के एटमॉस्फेयर में whatever the gaseous substances are included, whatever the gaseous substances are spreaded, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो gaseous substances spread होते हैं, that gaseous substances are called as gaseous cycle. अभी sedimentary cycle क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर आएगा. द accumulation of soil particles or minerals. देखो accumulation यहां पे आएगा, accumulation of soil particles or minerals in the soil of the earth, और अर्थ सॉइल जो मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल जो एलिमेंट्स होते हैं, वो अर्थ के सॉइल में जो मिनरल्स का एक्यूमुलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंट्री साइकिल. यहाँ पे रॉक्स होते हैं, सॉइल होते हैं, उसी रॉक्स में सॉइल्स में जो न्यूट्रिएंट्स पजेस होते हैं, दैट न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्री साइकिल. अभी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ गैसियस साइकिल्स? गैसियस साइकिल्स में एक्यूमुलेशन ऑफ गैसियस मटेरियल है. तो गैसियस मटेरियल में क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, उसके बाद H2 आएगा, CO2 आएगा. There are the different types of gases. Various types of gases are spreaded in the Earth's atmosphere. अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है, वो स्प्रेड होते हैं, एक्यूमुलेट्स होते हैं. दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस इंक्लूडेड इन गैसियस साइकिल. यहाँ पे क्या होता है? जो मिनरल्स है, सॉलिड मिनरल्स जो अर्थ के सॉइल पे, लैंड पे, जो रॉक्स में, अर्थ पे जो रॉक होते हैं, उसी रॉक्स में जो इंक्लूड होते हैं, ऑल दैट मटेरियल, ऑल दैट न्यूट्रिएंट्स included in sedimentary cycle. For example, calcium, iodine, iron, these are the different types of minerals. ये different types of जो minerals है वो सभी किसमें? देखो कैल्शियम है, फेरस मीन्स आयन है,
उसके बाद आयोडीन है। These are the different types of minerals. ये different types of minerals sedimentary cycle में क्या होते हैं, include होते हैं। ओके देखो, टुडे we will study about the एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 3 मार्क्स के लिए विथ फिगर एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकता है। उसके बाद 2 मार्क्स के लिए साइंटिफिक रीजन आएगा। एंड व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन? कौन सा साइंटिफिक रीजन रहेगा? द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज वन वे और द एनर्जी ट्रांसपोर्ट इन एन इकोसिस्टम इज सिंगल वे। उसके बाद द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स और द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स का फ्लो साइक्लिक होता है, एनर्जी का फ्लो सिंगल वे होता है। और न्यूट्रिएंट्स का जो साइक्लिक फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल के 2 टाइप्स है, पहला गैसियस साइकिल है और दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल है। वो जो उसके जो नॉमेनक्लेचर है, अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर ध्यान में रखो, गैसियस साइकिल में गैसेस न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हो गए, सेडिमेंट्री साइकिल में मिनरल्स इंक्लूड हो गए। इज इट क्लियर? इन दिस वे ये जो नोट्स है वो नोट्स अपने नोटबुक में राइट करो। ये वीडियो एक बार ध्यान से सुनो। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, टेक्स्ट बुक ओपन करके जो नोट्स है वो नोट्स अपने नोटबुक में राइट करो, 1-2 बार रीड करो, 100% आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक कमेंट्स ऑन इट, लाइक इट, share it, subscribe my channel, press bell icon. That's why you will get the latest notification immediately. Thank you.